नमस्कार, मैं डॉक्टर मुक्ता त्यागी फेट एंड फॉर्चून के दर्शकों का स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि ज्योतिष हमारे स्वास्थ्य के लिए यानी हेल्थ के लिए किस प्रकार लाभप्रद है, और इस बार हम चर्चा करेंगे कि वास्तु हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार लाभप्रद हो सकता है, किस प्रकार हम वास्तु को अनुरूप करके अपने घर को स्वास्थ्य के लिए अनुकूल बना सकते हैं। तो क्योंकि ये दोनों ही क्षेत्र एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी हो या वास्तुशास्त्र, दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। एक तरह से बीज और मिट्टी का संबंध है। जिस प्रकार अच्छा बीज अच्छी मिट्टी के साथ मिलकर एक अच्छा पौधा बनाता है, उसी प्रकार हमारा जो जीवन है अच्छा वास्तु और अच्छे ग्रहों के साथ मिलकर उन्नत हो सकता है, हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। तो आज हम वास्तु हमारे किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है उसकी चर्चा करते हैं। जैसे ही हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है क्या कि हमारा भोजन कैसा है, और हमारा भोजन जो है हमारी किचन पर निर्भर होता है। अगर हमारी किचन का वास्तु ठीक होगा तो हमारा भोजन हमें समय से और उत्तम मिल पाएगा, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होगा, हमारा खाना बनाने का दिल करेगा। तो हम आज अपने किचन का वास्तु करते हैं, यानी रसोई घर। रसोई घर किस दिशा में होना चाहिए? रसोई घर की दिशा है आग्नेय को, यानी साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में जो है रसोई घर होना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव तो नहीं है कि हर एक का रसोई घर साउथ ईस्ट में हो, क्योंकि आजकल हर एक व्यक्ति तो मकान बनाता नहीं है। मकान बने बनाए होते हैं और किचन को उठा के तो रखा नहीं जा सकता। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में हमें क्या करना है, हमें अपनी जो किचन है उसका मध्यम स्थान लेना है। मध्यम मतलब बीज का जो मध्य स्थान लेना, मध्यम नहीं मध्य स्थान में आप कंपास रखिए और अपनी जो किचन का डायरेक्शन लीजिए, और किचन के डायरेक्शन में देखिए कि उसका चूल्हा कहाँ है। हम किचन का वास्तु करेंगे और जो चूल्हे का जो क्षेत्र है वो आग्नेय को। तो हमारा जब खाना हम बनाएं तो पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ जो है हमारा सिर होना चाहिए, हमारा जो चेहरा होना चाहिए। तो हम ऐसी कोशिश करें अपने स्लैब को कुछ तब्दीली करके कि चूल्हे का स्थान बिल्कुल सही जगह हो जाए, यानी आग्नेय कोण में, साउथ ईस्ट में। और इसी प्रकार जो है पानी का स्थान, पानी यानी सिंक और फिल्टर, दोनों को हमें ध्यान में रखना है। जो हमारा जो फिल्टर का पानी है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, और जो नॉर्थ में हमारा सिंक होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ड्रेनेज सिस्टम ऐसा है हम उसको बदल नहीं सकते, तो नॉर्थ में या वेस्ट में भी होगा तो चल सकता है। लेकिन यदि आग्नेय कोण में आपका सिंक आ गया तो अब आप क्या करें? तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें क्या करना है, उसको ड्राई रखना है, यानी आप इस्तेमाल करें सिंक को और साफ़ करके रखें, सुखा के रखें। तो उससे जो है आपके वास्तु दोष को कुछ कम किया जा सकता है। इसी प्रकार से हमें जो वेंटिलेटर का ध्यान रखना है कि रसोई में वेंटिलेटर हो, और जो हमारा जो एग्जॉस्ट है वो वेस्ट की तरफ या नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जिससे हमें जो है सही दिशा में हवा प्राप्त हो सके। तो कुछ चीज़ों का हमें किचन में ध्यान रखना है। आजकल हर किचन में एक बालकनी होती है जिसे हम यूटिलिटी बना लेते हैं, तो उसको हम किस प्रकार इस्तेमाल करें? वास्तु के अनुसार यदि वो यूटिलिटी नॉर्थ में है तो कोई बात, किचन के नॉर्थ में तो चल सकता है। लेकिन यदि वो नॉर्थ में नहीं है तब क्या किया जाए? अगर वो साउथ में हो गई है तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज कर और कम जगह ओपन रखें। तो इस प्रकार जो है हम किचन का वास्तु कर सकते हैं, और किचन का वास्तु करने से हमारे स्वास्थ्य पर बेहतर असर। किचन के वास्तु करने में एक बात का और ध्यान रखेंगे आप कि स्टोरेज सही जगह हो, साउथ में हो, और जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं वो ईस्ट की तरफ रखें। तो इस प्रकार किचन का वास्तु करके हम अपने स्वास्थ्य पर
बेहतर प्रभाव डाल सकें। लेकिन ये ना भूलिए कि किचन का मूल मंत्र क्या है? क्लीननेस। किचन हमेशा क्लीन होनी चाहिए। और क्लीननेस कैसी? उसमें हाइजीन का ध्यान। तो इस प्रकार हम किचन की छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपने जो वास्तु को, किचन के वास्तु को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो दर्शकों, आप मेरा सब्सक्राइब करना तो और लाइक करना ना भूलिए। तो अगले एपिसोड में हम स्वास्थ्य और वास्तु की आगे बातें करेंगे। नमस्कार।